Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, अभी तक की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी सुबह सुबह अपने जो तीनों नए बिल थे, अपना क्रिमिनल लॉ के तीनों बिल थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन तीनों बिल्स को जो है विड्रॉ कर लिया गया है। ऑनरेबल हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि भाई जो हमने 3 क्रिमिनल लॉ के बिल इंट्रोड्यूस करे थे, हम इनको जो है विड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो अपनी स्टैंडिंग कमेटी थी उनके द्वारा जो है सजेशन दिया गया है कि भाई ये जो बिल है ना, इनमें बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं। जो आप लेके आए हो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो तीनों बिल आप लेके आए थे ना, ये मतलब कि अब आज के जमाने के हिसाब से, 2023 के जमाने के हिसाब से, और जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इतने सारे चेंजेस जो करे थे, उसके अंदर तो कुछ ज्यादा चेंज हमारे नए बिल के अंदर हुआ ही नहीं है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया था कमेटी ने कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यहां पे एग्जांपल दिए थे कि भाई देखो एक बात बताओ, एडल्ट्री सेक्शन नंबर 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 में होता है, ठीक है, लेकिन हमारे जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर कानून को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हटा दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। अब यहां पे बात चल रही थी कि भाई एडल्ट्री को दोबारा भारत के अंदर लाया जाए, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, लेकिन यार उसको जनरल न्यूट्रल फॉर्म में लाना चाहिए था। पहली बात, वो नहीं लाया गए, और मैं आपको ऐसे थोड़े बहुत सजेशन बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है, वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि अगर कोई भी 2 एडल्ट्स, ठीक है, सेम सेक्स के, सेम जेंडर के, अगर वो कोई भी अपना सेक्सुअल एक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर, तो ये कोई भी अपराध नहीं है। 377 ऑफ आईपीसी के अंदर ये अपराध नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी गई थी, मतलब कुछ अपना प्रोविजन नहीं जोड़े गए थे। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी, बात ही खत्म हो जाती है फिर तो। तीसरी बात यहां पे बोला कि अगर हम सीआरपीसी के पर्सपेक्टिव से बात सोचेंगे कि भाई डिजिटल एविडेंसेस, आजकल तो यार हर कुछ सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो डिजिटल एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए सीआरपीसी के अंदर हमारे कोई प्रोविजन नहीं थे। अब आप नया बिल लेके आ रहे हो, जो आप चाह रहे हो कि भाई अब ये 2023 के मुताबिक ये हमारा कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर कोई आपके प्रोविजंस नहीं थे, तो ये डालने चाहिए, ठीक है। और यहां पे बोला सीआरपीसी में कि यहां पर जो है पुलिस कस्टडी जो बियॉन्ड 15 दिन के लिए यहां पे अलाउ करने के लिए यहां पे प्रोविजंस डाले गए हैं, जो कि लोगों ने कहा कि भाई गलत है, कुछ लोगों ने कहा सही है। तो यहां पर जो है, और एफआईआर की बात करी जाए, हमारे पर्टिकुलर सीआरपीसी में 0 एफआईआर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अभी अब नया बिल आ रहा, जब नया बिल इंट्रोड्यूस करा है, तो उसमें तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहां पे हम 0 एफआईआर का कंसेप्ट डालेंगे, तभी तो फायदा रहेगा, तभी तो पता लगेगा हाँ हमारा नया कानून क्रिमिनल लॉ का आया है। तो ये भी, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करी गई थी। तो इसीलिए ये जो 3 बिल इंट्रोड्यूस करे गए हैं थे, मतलब अब तो मानसून सीजन ऑफ लोकसभा के अंदर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो ये बिल इंट्रोड्यूस करे गए थे, इसको जो है अपना विड्रॉ कर लिया गया है। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता के नाम से भारतीय साक्ष्य बिल जो एविडेंस एक्ट के लिए था, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के लिए था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारा सीआरपीसी के लिए था, इसको विड्रॉ कर लिया गया है। और लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट और बोली है कि भाई हमने आज विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नए बिल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो आने वाले टाइम में हमारे को जो भी रिकमेंडेशन आ रही है चेंज करने के लिए, हम वो चेंजेस अपने क्रिमिनल लॉ के बिल के अंदर करेंगे। फिर जो हम नए अपना तीनों क्रिमिनल लॉ के बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम यही रहेगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम ये दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे चेंजेस करने के बाद में, लेकिन हम करेंगे, जरूर करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। और ये भी करंटली तो यही न्यूज है। और जो रिकमेंडेशन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताया, जैसे एडल्ट्री के लिए 497, जैसे अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट के लिए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जैसे यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के लिए बात करी गई है, जैसे यहाँ पे रिमांड की बात होती है ना, 15 दिन का रिमांड होता है, 14+1 डे होता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे चेंजेस के लिए बोला गया था, वो नहीं हुए। एफआईआर के लिए बोला गया था, वो नहीं हुए। तो आपके दिमाग में और कोई चेंजेस आ रहे हैं जो यहाँ पर सरकार को अपना क्रिमिनल लॉ के जितने भी बिल इंट्रोड्यूस करे हैं उसमें चेंजेस करे जाने चाहिए, तब जाके भाई नया बिल इंट्रोड्यूस करो, तब बोला जाएगा कि हाँ ये जो हमारे जो कानून सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए हैं, अब ये हमारा 2023 में कानून चलने लायक हो सकते हैं। ये तो बस वही बात थी कि भाई पुराना कानून था अपना आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का, वो लाए और उसको नए बिल में इंट्रोड्यूस कर दिया। जो आज के टाइम में हमारे सेक्शंस यूज में नहीं है उनको हटा दिया, बाकी सारे सेक्शन को भी शफल कर दिया। शफल करने के बाद सारे सेक्शन भी हिल गए। जैसे पहले हमारे मर्डर के थे भाई, वो अब 200 के कैटेगरी में चले गए थे भारतीय ये न्याय संहिता के अंदर।
तो पुराने सेक्शन को हटा दिया और जो सेक्शन हटाने के बाद जो शफल करने की बात आई आपने शफल कर दिया, बात खत्म, चलो जी नया बिल आ गया। तो अब इस केस में नए बिल आने का मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो तीनों बिल हैं क्रिमिनल लॉ के पूरे सरकार के पूरे देश के ऊपर लागू होंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि केवल पुराने प्रोविजन को हटा दो, बाकी शफल कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। तो जो ये रिकमेंडेशन दिए गए थे इनको कि भाई इसको चेंजेस करो, मॉडिफिकेशन करो और ऐड ऑन करो नई नई चीजों को जो हमारे आज 2023 के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। दूसरी बात, अब एक बात और समझिए, मैरिटल रेप नाम का इतना बड़ा यहाँ पे कानून बनाने की सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज करने के लिए भी ऑर्डर दे दिया था, भाई इसके बारे में कोई बात नहीं करी हुई है। मैरिटल रेप जो बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ठीक है, और सेडिशन के बारे में बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर चेंज होना बहुत जरूरी है, और मैरिटल रेप के लिए भी चेंज होना बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारे अभी दिमाग में मेरे आ रहे हैं। अगर मैं बताने आऊंगा तो पूरा 1 घंटा निकाल दूंगा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कि जो चेंजेस करे जाने चाहिए। एविडेंस एक्ट की बात तो मैंने भी करी भी नहीं है, सीआरपीसी की पूरी परफॉर्मा के तौर पे मैंने बात करी भी नहीं है। तो बाकी करंट न्यूज यही है, गुड न्यूज है भाई सभी लोगों के लिए। तो बिल विड्रॉ हो चुके हैं, अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। मैंने आपको पहले भी यही बात बोली थी कि अभी अपने नए बिल को मत पढ़ना और अपना पुराने बिल जितने भी हैं उसी को पढ़ते रहो, नए बिल को छूना भी मत अभी, ठीक है। तो मैंने आपको यही बात बोली थी। तो आपका फायदा है या नुकसान है? मेरी नजर में तो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है। तो ध्यान रखिएगा, जुडिशरी की तैयारी अपनी सॉलिड तरीके से करते रहो, रुकिएगा मत। बाकी आपका क्या सजेशन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने सारे लोगों को, सारे दोस्तों को शेयर करके बताइएगा इस न्यूज के बारे में, और उनके सजेशन चैट बॉक्स के अंदर आने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।